नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रकाश आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एच अकेडमी करंट के सीजन को रेगुलर ला रही है और इसमें हम लोग जो है करंट को जो तैयार करते हैं वो PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PTI है और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और तमाम पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने के बाद टॉप 10 क्वेश्चन को निकाला जाता है। ये टॉप 10 प्रश्न आपके बिहार में और भारत के अन्य राज्यों में जो हिंदी पट्टी के हैं जो भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग लेट नहीं करते हुए प्रश्न के सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए करंट के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहितों के लिए कितने रुपए प्रतिमाह मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। ये एक सरकार के द्वारा अद्भुत पहल है और याद रखिएगा, पहले मैं इसका उत्तर को देख लेता हूँ। इसका उत्तर है C 2750 रुपये। याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है, यह वार्षिक नहीं है, यह मासिक है, 2750 रुपये। इसमें क्वेश्चन और बन सकते हैं कि 45 कितने हुई, प्रश्न को पलट देगा, प्रश्न पूछेगा कितने से कितने आयु वर्ग के लिए, तो 45 से 60 के लिए। किस राज्य ने किया है, तो याद रखेंगे हरियाणा सरकार ने किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे खट्टर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है विश्व मलाला दिवस हर साल कब मनाया था। याद रहे, ये मलाला जो है एक लड़की का नाम है, ये इसका नाम है यूसुफ मलाला जई। इनके ऊपर ये एक लड़की है, एक बच्ची है, इसके ऊपर तालिबानियों दहशतगर्दों के द्वारा गोली चलाया गया था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है और वह डेट कौन सा है, 12 जुलाई है ना। ये उसी से संबंधित है, ये उन्हीं की तस्वीर है मलाला दिवस। अभी ये ब्रिटेन में अपनी शिक्षा दीक्षा हो रही है। और आपको यह भी बताते चलूँ, इन्हें शांति का भी पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें शांति का भी पुरस्कार मिल चुका है हाल में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के प्रशासनिक सुधार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सिंगापुर गणराज्य से कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसी अन्य देश जो हमारे भारत में है उससे इसका समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा D 5 साल। ये वहाँ पर क्या काम करेंगे, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत के संदर्भ में हमारे दोनों देशों के बीच जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर यह वर्क किया जाएगा। लोक शिकायत निवारण कार्यालय, ये उसी से संबंधित तस्वीरें लगी हुई हैं। पेपर बैग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, याद रखिएगा ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को। याद रहे, यह भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपलक्ष्य के लेकर पेपर बैग की ओर मानवों को आकर्षित किया गया है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके और सौम्य रह सके, इसीलिए पेपर बैग की ओर यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे 5वां नंबर प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च किया जाएगा, इसका उत्तर होगा C 14 जुलाई। इसका उत्तर होगा C 14 जुलाई। इस पर एक मेरा वीडियो पहले भी बन चुका है, आप लोग इसका सीरीज देखिएगा तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक या प्लेलिस्ट में इसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, उस क्वेश्चन को आने से पहले यहाँ कुछ मोटिवेशनल स्पीच है ताकि आपकी तैयारी के लिए कुछ इनहेंसिंग बात हो सके। देखिएगा तस्वीर लगी हुई और लिखा हुआ है, विकल्प मिलेंगे बहुत मन भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। सवाल ये उठता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये पंक्ति को चरितार्थ करती है। इसीलिए दोस्तों आपका संकल्प है, जितने भी इस धरती पर मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं, आपको उससे कुछ नहीं हो सकता है सिवाय जब तक आप चाह ना लें। तो क्या है, एक अस्कंद गुप्त की पुस्तक है, उसको जयशंकर प्रसाद की, उसको आप पढ़िएगा ना तो मुर्दा में भी जाना आता है। तो कभी पुस्तक को निकालिए और पढ़िए, और अगर सफल बनना है तो डेली 5 पन्ना लिखने का आदत डालिए। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, जिसे भी सफल होना है पढ़ना, अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटा लिखने की क्षमता रखिए। अगर आप में ये डेवलपमेंट गुण आया तो आप अवश्य पास करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेहनत करने की आदत यदि जिसमें है वो व्यक्ति एक न एक दिन सफलता वाली लिस्ट में जरूर आएगा। गरिमा लोहिया का आपने नाम सुना होगा, इस बार 2023 में UPSC में उन्होंने 2nd स्थान हासिल किया है, बिहार की रहने वाली है। उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने पूछा गया था कि आपके राज क्या है, तो उन्होंने वो बताया कि जो लोग मेहनत करने की क्षमता रखते हैं
वो आज न कल देर या सवेर उस लिस्ट में उनका नाम अवश्य आएगा। इसीलिए कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि संकल्प का कोई विकल्प दोस्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2023-24 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का कुल परिव्यय राज्य का बजट में पेश किया है? याद रखिएगा, इसका होगा 3.27 लाख करोड़ रुपए। इसका उत्तर होगा 3.27 लाख करोड़ रुपए। याद रखिएगा, यही उनके मुख्यमंत्री साहब महोदय का फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिलों में उद्यानिक प्रशिक्षण केंद्र? ये प्रश्न इस बार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर अभी भारत के सभी राज्यों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, जिलों की बात हुई है तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा ए, 4 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के पहले सहकारी कोऑपरेटिव से इसका मतलब होता है संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है सहकारी कोऑपरेटिव। इसका उत्तर होगा डी, गुजरात राज्य में। ये है डी। और ये कौन? माननीय अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट को संपादित किया गया है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के वारंगल में कई बुनियादी ढांचा परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है यह एक नया राज्य है। ये देखिए हमारा भारत का नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर तमिलनाडु है। इसी आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना है तेलंगाना। और ये कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को ये नया राज्य बना है। साथ में याद रहे, नए राज्यों के निर्माण के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इसको संविधान में जोड़ के मैं बताऊं कि नए राज्य के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो संसद की होती है। तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है? तो भारत के अंदर अगर राज्यों का निर्माण किया जाए तो इसके लिए अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाता है। और साथ ही साथ तेलंगाना के संदर्भ में राष्ट्रपति इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अनुच्छेद 240 आर्टिकल 240 के तहत ऐसा किया जाता है। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप लोगों को हमारी परंपरा पता है कि 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होगा। और वो 10वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये 4 ऑप्शन देखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, आप लोग कल उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर उत्तर सही हो उत्तर दीजिएगा तो अपना नाम लिखिएगा। अपना नाम तो आएगा ही, उत्तर लिखिएगा और उत्तर के बगल में अपने जिला, गृह जिला का नाम लिखिएगा। जिस जिला से, अगर बिहार से हैं तो बिहार जिला का नाम, और बिहार के बाहर है तो सिर्फ स्टेट का नाम लिखिएगा। ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने अब अगला प्रश्न जो आप लोगों को दिया था मैं, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड। देखते हैं इसका प्रश्न कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए बहुत लोगों ने उत्तर सही दिया है। इसमें है रितेश रॉय सही दिए हैं। इपिक गेमिंग करके कोई है, मिस्टर इपिक, वो भी सही दिए हैं। पूर्णिया से हैं ये, ठीक है। और फिर है वर्षा मधेपुरा से है, सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर रितेश दिए हैं, राजेश दिए हैं, रड़िया सही उत्तर है। प्रिंस जम्मू कश्मीर दिए हैं, सही है। फिर रणधीर झा भी लिखे हैं अररिया, राजेश लिखे हैं, जेके सही है। और फिर अभिषेक सिंह लिखे हैं, ये बिल्कुल सही है। एंड लवली कुमारी लिखी है, जम्मू कश्मीर अररिया से हैं ये। रंजीत कुमार बिहारीगंज का है, ये भी सही उत्तर है। पूनम कुमार ए सही, पूनम कुमारी उत्तर सही है। एंड फिर शगुफ्ता शाहीन पूर्णिया से हैं, सही उत्तर दी है। शिवम सॉरी जम्मू एंड कश्मीर सही है। रत्नेश मधेपुरा से हैं, सही उत्तर दिए हैं। साजन सुपौल से हैं, सही उत्तर दिए हैं। और केशव कुमार पूर्णिया से हैं, ये भी सही उत्तर दिए हैं। और निशा वो भी सही उत्तर दी है, जम्मू एंड कश्मीर। इतने तमाम लोग जो यहाँ पर इंगेजमेंट चैनलों पर दिखाए हैं वो सभी लोग जो है काफ़ी सही उत्तर दिए हैं। और लास्ट में एक नाम छूट रहा था, उसका नाम @PS UPSC है जनाब आपका नाम। और ये अररिया से हैं और इनका उत्तर ए है। नाम ये लिख दी है नीचे में, पूजा शर्मा, PS पूजा शर्मा। चलिए आपका नाम लास्ट में आया लेकिन बड़े तगड़े ढंग से आया है ना। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो इंगेजमेंट इतना दिखाए हैं। साथ ही साथ इसी तरह आज के प्रश्न में अपना उत्तर दीजिएगा। और हम लोग तब तक के लिए अलविदा करते हैं। खूब मन से पढ़िए, तन मन धन लगा के पढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।